नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैक्स से जुड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है आईटीआर। आईटीआर का नाम आपने जरूर सुना होगा अगर आप कॉमर्स या इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट रहे हैं तो। दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझेंगे कि आईटीआर किसको भरनी चाहिए, कौन भरते हैं आईटीआर, क्या आईटीआर के फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, ये सब जानकारियां हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईटीआर जो है, इसका पूरा नाम होता है इनकम टैक्स रिटर्न। दोस्तों, टैक्सेशन की दुनिया में आईटीआर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आईटीआर में होता यह है कि कोई भी व्यक्ति, बिजनेस या कंपनी जो टैक्सेशन के दायरे में आते हैं, उन्हें टैक्स भरना चाहिए और उनका कितना टैक्स बनता है, ये सब आईटीआर में इन्वॉल्व होता है। ये जो आईटीआर होता है, इसके पिछले वित्तीय वर्ष के लिए जमा होता है। ये मान लीजिए अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं 2025 में और अभी हमें आईटीआर भरना है, तो हम जो अभी फाइनेंशियल ईयर होगी आईटीआर की, वो 2024 होगी। 2024 का हमें फाइनेंशियल ईयर का आईटीआर भरना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर होती है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की फाइनेंशियल ईयर होती है। वहीं पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईटीआर जो होता है, उसमें कोई भी व्यक्ति, बिजनेस के द्वारा जो भी कमाई होती है, इनकम होती है, उस पर जो लगने वाला टैक्स होता है, उसको आईटीआर के अंदर ये सब मौजूद होते हैं। और ये जब ये कंप्लीट आईटीआर हो जाती है आपकी, तो फिर इसको भेजा जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, फिर वो इसको चेक करते हैं। दूसरा है दोस्तों, जो आज के समय में ऑनलाइन आईटीआर भरी जाती है, उसके ऑनलाइन मोड दिया गया है सरकार ने। लेकिन जो हमारे कुछ सीनियर सिटीजन होते हैं, बुजुर्ग लोग जो होते हैं, उनके लिए सरकार ने ऑफलाइन आईटीआर भरने का भी मोड एक्टिवेट किया हुआ है कि वे जाकर भी अपना यहाँ पर आईटीआर भरवा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि कौन लोग इस आईटीआर को भरते हैं या भर सकते हैं। दोस्तों, एक इंडिविजुअल व्यक्ति, कंपनी या कोई बिजनेस फर्म वो आईटीआर को भरते हैं या भर सकते हैं। इसके अलावा कोई ट्रस्ट भी हो सकता है जो आईटीआर भरते हैं, कोई सामाजिक संस्था हो सकती है जो आईटीआर भरते हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे जो लोग इस आईटीआर को नहीं भरते हैं, यानी जिन्हें भरनी चाहिए आईटीआर लेकिन नहीं भरते हैं, उनके लिए क्या क्या नुकसान होते हैं। तो सबसे पहला नुकसान उनका ये होता है कि सरकार उन पर पेनल्टी लगाती है। पेनल्टी के बाद भी अगर आईटीआर नहीं भरी जाती है, तो उस पर पेनल्टी पर फिर इंटरेस्ट भी सरकार लगा सकती है। दूसरा दोस्तों, आईटीआर ना भरने का नुकसान ये होता है कि आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाता है। आपको एक नोटिस सरकार भेजेगी। अगर उसके बाद भी आप फिर भी आईटीआर नहीं भरते हैं, तो सरकार आपके पास साथ स्ट्रिक्ट एक्शन आपके खिलाफ यहाँ पर लिया जा सकता है। अब दोस्तों बात ये करते हैं कि जो लोग टाइम टू टाइम अपनी आईटीआर भरते हैं, उन लोगों को क्या फायदे होते हैं अपने आईटीआर भरने से। तो मैं आपको बताता हूं, कोई भी व्यक्ति, बिजनेस या फर्म जब कोई लोन लेने बैंक में जाते हैं, तो बैंक वाले सबसे पहले आपकी आईटीआर चेक करते हैं। आईटीआर से आपका सारा रिकॉर्ड उनके पास आ जाता है और वो चेक करते हैं, अगर आपकी आईटीआर करेक्ट है, वेरीफाइड है, तो वो आपको लोन भी आसानी से मिल जाता है। दूसरा फायदा ये है दोस्तों कि अगर आप कोई भी व्यक्ति, कंपनी या फर्म कोई भी, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको वीजा अप्लाई करना होता है। वीजा में भी आपको आईटीआर की जरूरत होती है। अगर आपका आईटीआर में रिकॉर्ड अच्छा है, आपका करेक्ट है आईटीआर में रिकॉर्ड, तो आपको वीजा भी बहुत आसानी से मिल जाएगा विदेश जाने के लिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आप समझ गए होंगे कि आईटीआर कौन लोग भरते हैं, क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है। दोस्तों ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।